ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। क्षयोपशम लब्धि का विषय चलता था। उसमें टोडरमल जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, जिसका होने से यानी क्षयोपशम लब्धि होने से तत्व विचार हो सके, आपके पास जितना ज्ञान की खिलवट है उसका उपयोग एकमात्र क्या करना है? आत्म संबंधी विचार, आत्मा का स्वरूप कैसा है वो समझने के लिए ज्ञान का उपयोग किया। 5 इंद्रिय को एकाग्र की, मन को एकाग्र किया और उसकी एकाग्रता में मेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका विचार करना, वो तत्व विचार है। तत्व विचार शुरू करने से साथ साथ प्रयोजन ये है कि मैं आत्मा की स्वरूप को जानकर मुझे आत्मा का अनुभव करना है। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि मैं भी आत्मा के स्वरूप के बारे में जानता हूँ। किसी को मुझे समझाना है, इसलिए आत्मा का स्वरूप समझने का नहीं है। मैं अच्छा आत्मा का स्वरूप समझा सकूं तो लोग स्वाध्याय प्रवचन के लिए प्रोफेशनली मुझे बुलाए। धन कमाने का आशय वो पाप बंध का कारण है। मुझे तत्व का विचार करना है, आत्मा का स्वरूप समझना है, लेकिन वो स्वरूप मुझे इसलिए समझना है कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है। पहले से लक्ष्य रखे कि आत्मा की प्राप्ति के लिए ये तत्व एकाग्रता पूर्वक समझना है। ये लक्ष्य के साथ जो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करता है तो वो तत्व विचार को क्षयोपशम लब्धि कहने में आएगा। ये तत्व विचार करने से क्या हुआ तो कि ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षयोपशम हुआ। क्षयोपशम में क्या हुआ? कर्म का क्षय, कर्म का उपशम। तो क्षय में सत्ता में पड़े हुए कर्म तत्व विचार का निमित्त पाके सर्वघाती प्रकृति में से देशघाती प्रकृति में परिवर्तित हुए, उसको क्षय कहा। जो आगामी काल में उदय में आने वाले हैं ऐसा कर्म सत्ता में रहा, उसको उपशम कहा।
सत्ता में है तो उसको उपशम कहा, और सर्वघाती में से देशघाती हुआ, वो देशघाती कर्म का उदय आया, जीव इसमें जुड़ा। फिर से तत्व विचार किसको कहे? तो कि तत्व विचार उसको कहेंगे जिसको आत्मा के अनुभव करने की भावना है, उसलिए वो तत्व विचार करता है। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, जिसको स्वानुभूति करना है, ये प्रयोजन के साथ आत्मा का स्वरूप को समझे, ध्येय लक्ष्य पुरुषार्थ के साथ आत्मा का स्वरूप समझे, तो उसको तत्व विचार कहा। ये तत्व विचार जीव के परिणाम है, जीव के स्वभावलक्षी परिणाम है। ये तत्व विचार रूप परिणाम जो उत्पन्न हुआ, तो सत्ता में पड़े हुए कर्म सर्वघाती में से देशघाती में परिवर्तित हुआ। सर्वघाती की ताकत ज़्यादा थी, देशघाती की ताकत कम हुई। तत्व विचार के कारण सर्वघाती कर्म प्रकृति का जो अनुभाग रस था, फल देने की जो ताकत थी, वो अनुभाग रस जल गया, वो अनुभाग रस सूख गया, वो अनुभाग रस की ताकत कम हो गई, वो अनुभाग रस की फल देने की ताकत हीन हो गई। उसमें से जो आगामी काल में कर्म उदय में आने वाले हैं, वो सत्ता में पड़े रहे, उसको उपशम कहा। कर्म की ताकत कम हुई, उसको क्षय कहा। पहले सर्वघाती प्रकृति उदय में आती थी, अब देशघाती प्रकृति उदय में आई, तो देशघाती कर्म का जोर कम है, तो जीव की दशा में मंद कसाय उत्पन्न हुआ, क्योंकि कर्म का जोर शांत हुआ है। देखो, ये तत्व विचार से हो सकता है, शरीर की क्रिया से नहीं हो सकता। बाह्य त्याग से नहीं हो सकता। लाखों का त्याग करो, नहीं हो सकता। तो देखो, टोडरमल जी ने फरमाया, उदय काल के प्राप्त जो कर्म उदय में आने वाले थे, वो सर्वघाती थे। वो जो सर्वघाती की क्वांटिटी उदय में आने वाली थी, उसका अभाव हुआ।
अभाव क्यों हुआ? कि वो तो देशघाती में परिवर्तित हो गए। तो उदय में नहीं आ सका, इसलिए क्षय कहा। और भावी काल में जो उदय में आने वाले थे वो सत्ता रूप रहे, उसको उपशम कहा। लेकिन किसी प्रकार का उदय न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो अज्ञान दशा है। तो सर्वघाती में से देशघाती हुए थे वो उदय में आए। ऐसी अवस्था कर्मों की किसका निमित्त पाके हुई? जीव के परिणाम का निमित्त पाके हुई। ऐसे जीव के परिणाम जिसका निमित्त पाके कर्म की स्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसे जीव के परिणाम को क्षयोपशम लब्धि कहने में आता है। ये बात समझ में आई? देखो, गुरुदेव को समय सार मिला, और एकांत में जाकर, एकांत में बैठकर समय सार का स्वाध्याय उसमें तन्मय होकर शुरू किया। खाना पीना भूल जाते थे। उसके गुरु भी दूसरे शिष्यों को कहते थे कि कांजी शास्त्र पढ़ेगा तो वो खाना भूल जाएगा, आहार लेने के लिए नहीं जाएगा। आप लोग उसका आहार लेके आना। सुबह से शाम तक एकांत में बैठकर समय सार का अध्ययन आत्म स्वरूप का तत्व विचार, गुरुदेव की शिष्या बेनश्री 15 साल की उम्र, एक किशोर अवस्था, एक लड़की 15 साल की, गुरुदेव का प्रवचन सुना प्रथम बार। 1 घंटा इतना उपयोगात्मक सुना, और उसने घर पे जाकर कहा, पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसे महाराज नहीं है। एक घंटे उपयोगात्मक वाणी सुनना, साथ में तत्व विचार कर लेना, घर पे आकर पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसे महाराज नहीं है, ऐसा जीवन का महान निर्णय करना। गुरुदेव का प्रवचन सुन के घर पे जाकर, प्रवचन सुनते समय नहीं, गुरुदेव का प्रवचन सुन लिया एकाग्रता पूर्वक, घर पे जाकर
गुरुदेव का प्रवचन लिखना और उसमें कहीं भी तत्व का न्याय टूटे न, तत्व का न्याय उसको मरोड़ न दे, उसका ध्यान रखते हुए लिखना, वो भी एक तत्व विचार का प्रकार है। और उसके बाद गुरुदेव के पास जो सुना उसका चिंतन मनन करना, वो चिंतन मनन आत्मा की प्राप्ति के लिए करना। तो गुरुदेव के जीवन में भी क्षोभसम लब्धि का स्वरूप आप देख सकते हो, और उसकी शिष्या उसके जीवन में भी क्षोभसम लब्धि का स्वरूप आप देख सकते हो। तो ये बात हुई क्षोभसम लब्धि की। अब देखो, क्षोभसम लब्धि के बारे में पंचाध्याय ने सिर्फ इतना ही लिखा कि क्षयोपशम लब्धि कर्मों का क्षयोपशम होने से होता है। एक तरफ जीव का परिणाम, दूसरी तरफ कर्म का परिणाम। कर्म में क्षयोपशम हुआ, तो उसका निमित्त पाके जीव के परिणाम को क्षयोपशम भाव कहा। क्षयोपशम का अर्थ हम कर चुके हैं। अब पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी आचार्य ने कहा, जब पूर्व संचित कर्मों के अनुभाग पूर्व संचित कर्मों उसका अर्थ सत्ता में पड़े हुए, पास्ट में बंधे हुए, पूर्व जो कर्म बांधा था स्टॉक में पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, ऐसे पूर्व संचित कर्मों का अनुभाग स्पर्धकों विशुद्धि के द्वारा मतलब जीव की परिणाम की विशुद्धि का निमित्त पाकर प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनंत गुणाहीन होता जाता है। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म था उसकी अनंत गुण अनुभाग हानि हुई, दरेक समय अनंत गुणी हानि होती गई। ये हुआ तो कर्म का उदीर्णा हुई। उदीर्णा किसको कहते हैं? तो कि कर्म की स्थिति पूरे किया बिना जो कर्म का फल आना, कर्म की स्थिति पूरी किए बिना कर्म का फल आने को उदीर्णा कहते हैं। कर्म का समय उदय काल आने का बाकी था, उसके पहले उदय में आ गए। क्यों? कर्मों की स्थिति अनुभाग जीव के क्षयोपशम से
उसके निमित्त से कम होने लगी। ऐसी स्थिति होती है तो उसको क्षोभसम लब्धि कहने में आता है। ये बात हुई क्षोभसम लब्धि की। अब विशुद्धि लब्धि।